वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। मैं हूँ ईमानी और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ आने ही वाला है, तो हमने करवा चौथ की शॉपिंग के लिए सब कुछ सामान ख़रीद लेते हैं। कुछ सामान ख़रीद लिए हैं, कुछ सामान रह गए हैं। सो कपड़े तो मैंने करवा चौथ की पहले ही ले लिए थे, जो मतलब शादी के टाइम पे ही मैंने करवा चौथ की शॉपिंग भी कर ली थी। बार बार वैदिक के साथ मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो इसलिए मैंने उस समय ले लिया था। तो और अब ले लेते हैं थोड़े से बैंगल्स वगैरह, सुहाग का सामान जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा लेने देने के लिए। तो मैं चलिए कर लेते हैं इसकी शॉपिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों दिन भर नौटंकी करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। और चलिए कर लेते हैं शॉपिंग, और मतलब शॉपिंग भी क्या, थोड़ा सा बैंगल्स की शॉपिंग। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ कर रही है हिमांशी कॉल भाई को, क्योंकि ये पैदल चल नहीं सकती है और गाड़ी वाले जा रखा है, क्योंकि ये पैदल चल नहीं सकती है और इसलिए हमारे को यहाँ पे वेट करवा रही है अभी फालतू में। मैंने इसे बोला पैदल चल ले, पर नहीं। कैसा ज़माना आ चुका है, लोग पैदल चलने को तैयार ही नहीं है ना वेदू, है ना। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा पैदल। और इसकी कॉल यहाँ कट चुकी है। बेचारी। क्या हुआ, अपडेट क्या मिली आपको? रास्ते में। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा वेट और, ताकि गाड़ी आ जाए और हम जाए गाड़ी में। करते हैं वेट। क्यों कर रही थी कॉल? बोलना भी हूँ, क्या कर रही बोल। अब आ चुकी है गाड़ी और यहाँ हम चलिए मानसी चलते हैं। चलते हैं शॉपिंग करने, चलिए। हम यहाँ से पहले मतलब पास वाली शॉप में गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए, ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं गए, क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान लेना नहीं था। तो चूड़ी बैंगल्स लेने थे, तो मैंने सोचा चलो यहीं पास में ही चलते हैं। हाँ, थोड़ा जानने वालों की शॉप थी तो हम वहीं चले गए। हम जा रहे थे और रात हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि भाई ट्यूशन जाता है तो उसके बाद जब वो आता है तो उसके बाद ही हम जा पाते हैं कहीं पे। और फिर वैदिक को भी देखने के लिए घर पे चाहिए, तो फिर मम्मी घर पे थी तो वैदिक मम्मी के साथ था, तो हम दोनों अब जा रहे हैं। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम एटीएम गए, क्योंकि एटीएम में गए हम पहले पैसे विड्रॉ करने। पैसे थे नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, मेरे भाई बहनों ने सब अपने दोनों ने उड़ा दिए थे। तो पहले हम कैश विड्रॉल करने गए वहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर हम गए शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी चूड़ी बैंगल्स वगैरह की। तो यहाँ विड्रॉल हो गया। मेरी बहन बहुत एक्साइटेड थी कि मैं निकालूंगी, तू रहने दे मैं निकालती हूँ। अब हम आ गए हैं हमारे रिलेटिव्स की शॉप में। रिलेटिव्स भी नहीं, मतलब मम्मी के जानने वाले हैं, तो हम उनकी शॉप में आ गए थे। तो सारा उनका करवा का सामान था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चूज़ कर लो आपको कौन सी बैंगल्स चाहिए। तो फिर मैंने सबके लिए ले लिए थे, दीदी के लिए, पूजा के लिए और जो सोनाली के लिए, इन सब के लिए मैंने बैंगल्स ख़रीद लिए थे, ताकि मैं उनको, मतलब मैं बड़ी हूँ उनसे रिश्ते में, तो फिर मैंने सोचा मैं उनको दे दूँ। दीदी को मैं अपनी सास के तौर पे दूंगी उनको चूड़ी बैंगल्स वगैरह, सुहाग का सामान जो होगा, लिपस्टिक, सब कुछ। लिपस्टिक हो गई और सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, नेल पेंट हो गई, मतलब जो अपनी श्रद्धा है जिसकी जो जैसा देना चाहे। फिर यहाँ मैंने बैंगल्स चूज़ कर लिए थे। मैं बैंगल्स चूज़ कर रही थी, किसी का साइज़ छोटा था, किसी का साइज़ बड़ा था, मतलब एक्चुअल साइज़ का हम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। फिर दूसरी तरफ हमने गए नेल पेंट वगैरह सेलेक्ट करने, नेल पेंट, और हमने फिर सेलेक्ट की सिंदूर सेलेक्ट की। सिंदूर में पहले मैंने सोचा कि मैं लिक्विड वाली ले लूँ, फिर हमने सारा सामान पैक करवा लिया था जो हमको लेना था, और जो देने वाला था वो भी पैक करवा लिया था अलग से, और जो मेरे यूज़ के लिए था वो मैंने अलग रख लिया था। तो हमने ले लिया था सारा सामान, और ऊपर से फिर बारिश होना शुरू हुई थी, स्टार्ट हो गई थी। मौसम का आजकल कुछ पता नहीं है, बारिश हो रही है झमाझम। लेकर नहीं छाता निकले हम, पहुंच चुके हैं घर।
हम आ चुके हैं करके शॉपिंग। थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी और हम थोड़ा भीग भी चुके हैं। देख लेते हैं हम क्या क्या लाए हैं सामान। वैसे तो ज़्यादा नहीं लाए हैं, थोड़ा देने के लिए लाए हैं और थोड़ा अपने लिए लाए हैं। ये है मेरी पोटली। इसमें चूड़ी भी है और बिंदी, बैंगल्स, जो जो सामान है वो हमने सब ले लिया। चल रही है। करवा चौथ की शॉपिंग तो हो गई थी पूरी। अब लगा लेते हैं मेहंदी है रचने वाली। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लगा लेते हैं मेहंदी। हम बाहर नहीं जाएंगे कहीं मेहंदी लगवाने। मैं खुद ही लगा लूँगी अपने हाथों में मेहंदी। ज़रूर बताना देख के कि कैसी लगी है मेरी मेहंदी। और दूसरे हाथ में मेरी सिस्टर लगा देगी, उसका भी बताना वो कैसे लगा रही है। चलिए लगा लेते हैं मेहंदी। शुरू हो गई। हम लगा लेते हैं मेहंदी आड़ी टेढ़ी जैसे भी हमको आती है। ज़रूर बताना कैसी लगी मेहंदी, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको पूरी हैंड की मेहंदी दिखाऊंगी। अभी पहले लगा लेते हैं हम मेहंदी। क्या कर रहा है? वैदिक लगा रहा है अपनी मम्मी के हाथ में मेहंदी। ये हमको कुछ काम नहीं करने दे रहा है। दे दो। नो। वैदिक, छी, नो, मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं। एक हाथ की मेहंदी तो रच के सूख भी चुकी है, पर दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने दे नहीं रहा है मेरा बेटा। दूसरा हाथ मेरा ऐसी है और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा। नो वैदिक। एक हाथ में मेहंदी तो लग चुकी है और अब दूसरे हाथ में लगवा लेते हैं अपनी सिस्टर से। देखते हैं वो कैसे लगाती है, अच्छी लगाती है, बुरी लगाती है, जैसे भी लगाती है। आइए हिमांशी, मेहंदी लगा दीजिए। चुप रहे, लिखी गिरो कहीं से खेल रही है ना, इसलिए देखो मैं अच्छा बहुत कोशिश कर रही हूँ। अभी मत बनाइए, पत्थर ना लिया, फिर बाद में आपको ना डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो आप ऐसी सोच रही होंगी कि ये क्या बना रही हो, ठीक है, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे ना डिज़ाइन को, तो आपका इस हाथ की रक्षा भगवान ही करे मेरे। जब आप बाद में देखोगी ना, आपको लगेगा कि क्या खूबसूरती से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कहाँ से सीखी आपने मेहंदी आर्ट? ये गॉड गिफ्टेड है। ओह माय गॉड, मतलब कमी नहीं है टैलेंट की ना, तो ऐसा टैलेंट है भर भर के। हिडन टैलेंट है ये आपका। हाँ, दिखाई नहीं पर कभी किसी को नजर लगती है। ओह माय गॉड। रच के देखिएगा इसे ना, रच के देखिएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब है कुछ है, मतलब है ऐसा। पीछे से आपकी मम्मी चिल्ला रही है क्या वीडियो में? ये मेरे हाथ का आज बना के रहेगी कुछ ना कुछ। समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है, पर बन रहा है कुछ। प्लीज हाँ, मुझे वैष्णवी की मम्मी ने बोला था बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हो। किसकी मम्मी ने? वैष्णवी की मम्मी ने बोला था मुझे। ओह माय गॉड, वैष्णो देवी? वैष्णो देवी नहीं, एक गर्ल है ना, उसकी मदर ने बोला था। अच्छा, मदर फादर। टेढ़ा हो गया। यहाँ मेरे हाथ की बुरी दशा हो चुकी है, आधा हाथ बुरी दशा की ओर जा चुका है। देखते हैं क्या क्या होता है आज।
फ्री सर्विस है आपकी कि पैसे से चार्ज करती हैं आप मैडम? नहीं, मैं पैसे पूसे नहीं लेती हूँ। पैसे आप मुझसे नहीं देते हम। गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करना चाहिए, मेरे स्कैन है यहाँ पे कोड, ओह माय गॉड, आप स्कैन करके उसे एडवांस जमाना। अच्छा, कैशलेस ज़माना आज का है। चलिए मैं तो सुना दीजिए जरा। जयकारा से वालिदा। बस रचनी चाहिए मेहंदी, मेहंदी से रचनी चाहिए, डिजाइन से कुछ फर्क समझ रहे हो आप? नहीं पड़ता है। वो देखो वेदू ने भी बोला है। ठीक है, वेदू भी लगा रहे हैं यहाँ पे मेहंदी। वेदू किसकी लगा रहे हो आप मेहंदी? किसकी मेहंदी लगा रहे हो आप? ओ कॉपी पे। ये तो पता नहीं क्या ही बनाया। अच्छी अलग अच्छा नहीं लग रहा ना। ये मेरे हाथों की धज्जियाँ उड़ा रही है, ये बहुत ही गंदी वाली धज्जियाँ। अरे अच्छा लग रहा है, लास्ट में लगाऊंगा। तो यहाँ मेहंदी लग चुकी है पूरी ऑलमोस्ट। यहाँ डिजाइनर डिजाइन लगा रही है और वेदू यहाँ परेशान कर रहा है। वेदू ये लगाई है मानसी ने मेहंदी, देखी ये पत्थर बनाया है। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई मैंने, ये बहुत अच्छी ज्यादा। ये पता है कौन सी अरेबिक मेहंदी है? डॉलर में आते हैं इसके व्यूज। कैसा लगा? फिर कहना चाहेंगे कुछ कैसी आपको आर्ट? ये आर्ट है, ये आप आर्ट खुद ही देख लीजिए कैसी आर्ट है। ये आर्ट के नाम पे एक दाग है, दाग। कला है, ये एक आर्ट है, आर्ट, आर्ट, कला। कला, कला नहीं हलवा, ये हलवा। अच्छी लग रच के देखना, बहुत प्यारा पता है, खिल के आता है, खिल के डिजाइन। हम दिखाएंगे आपको कि रच के कैसे लगती है। ठीक है, सो सेटी हूँ। चलिए, सो लग चुकी है मेहंदी और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।